नमस्कार, आपका स्वागत है। दोस्तों, रामायण में भगवान श्री राम और सीता की कहानी के बारे में सभी लोग जानते हैं, पर क्या आप लोगों को ये पता है कि माता सीता से एक ऐसा पाप हुआ था, एक ऐसा घोर पाप हो गया था जिसकी सजा के रूप में उन्होंने मृत्यु के समान कष्ट भोगे थे। क्या आपको पता है कि ऐसा कौन सा पाप है जो माता सीता जी से हो गया था, जिसकी सजा में उन्होंने मृत्यु की तरह कष्ट झेले और वियोग सहा। दोस्तों, वनवास से लौटने के बाद एक धोबी के कहने पर सीता को भगवान राम से अलग रहना पड़ा था। क्या आपको पता है ये सब क्यों हुआ था, जिसने सीता को अपने पति का वियोग झेलने का कष्ट दिया? आखिर ऐसा क्या पाप हुआ सीता माँ से जो उनको इस कष्ट का भागीदार बनना पड़ा? दोस्तों, हमारे धर्म में, हमारे हिंदू धर्म में या फिर हमारे जो पुराण हैं, वहाँ पर सजा का दंड सभी को भोगना पड़ा है। चाहे वो इंसान रहा हो, चाहे वो ईश्वर रहे हो या फिर कोई भी रहा हो, सभी को अपने अपने कर्मों की सजा का फल भुगतना पड़ा है। दोस्तों, रामायण में बहुत सारी ऐसी कहानियों का वर्णन किया गया है जो हमसे अछूती हैं, जिनके बारे में हमने नहीं सुना है। दोस्तों, माता सीता जब छोटी थी तो अपनी सखियों के साथ बाग में खेल रही थी। तभी उनकी नज़र एक तोते के जोड़े पर पड़ी। दोनों आपस में कुछ बातें कर रहे थे, तो सीता जी जाकर चुपके से उनकी बातें सुनने लगीं। तो तोते की जो जोड़ी है वो कह रही थी कि भविष्य में राम नाम का एक प्रतापी राजा होगा, जिसका विवाह सुंदर राजकुमारी सीता से होगा। जब सीता जी ने उनसे पूछा कि ये सब उनको किसने बताया है, तो तोते ने कहा कि उन्होंने महर्षि वाल्मीकि के मुंह से ये बातें सुनी हैं। वो अपने आश्रम में शिष्यों को ये बात बता रहे थे। तो सीता जी ने कहा कि आप जिस राजकुमारी की बात कर रहे हैं वो मैं ही हूँ। ये सुनकर तोते घबरा गए। उन्होंने कहा कि हम उड़कर कहीं दूर जा रहे हैं और हम कभी यहाँ पे नहीं आएंगे। तो सीता जी ने उनको रोक दिया और कहने लगा कि वो उनको अपने साथ रखेंगी। इस पर तोतों ने कहा कि वो आज़ाद पंछी हैं और किसी पिंजरे में बंद होकर नहीं रह पाएंगे। लेकिन सीता जी ने कहा वो और भी बातें सुनना चाहती हैं, उनको नहीं जाने देंगी। उनको अपने भविष्य के बारे में जानने के लिए बहुत ज़्यादा इच्छा हो रही थी। तो जो तोते की जोड़ी थी, उन्होंने बहुत ज़्यादा विनती करी माता सीता से, बहुत ज़्यादा प्रार्थना करी। फिर भी माँ सीता ने उनकी एक भी बात नहीं सुनी। वो टस से मस नहीं हुई। बाद में सीता जी ने नर तोते से कहा, चलो ठीक है, वो उसको छोड़ रही हैं, मगर वो जो मादा तोता है वो इसको अपने पास ही रखेंगी। तो नर तोते ने ये कहा कि उनकी पत्नी गर्भवती है, वो ऐसा ना करें, दोनों को साथ रहने दें। मगर सीता जी ने उनकी एक भी बात नहीं सुनी। उन्होंने नर तोते को तो छोड़ दिया, मगर माता तोते को अपने साथ महल में बंदी बना के रख लिया। तो नर तोता अपने साथी का वियोग सहन नहीं कर पाया। उसने सीता जी को एक श्राप दे दिया कि आज वो जिस तरह अपने जीवन साथी का वियोग सह रहा है, उसी प्रकार सीता जी एक दिन अपने पति का वियोग सहेंगी। तो कुछ समय बाद जब तोते ने अपने प्राण त्याग दिए, सीता जी को जब पता चला तो उनको बहुत ज़्यादा दुख हुआ, मगर देर बहुत ज़्यादा हो चुकी थी। कहते हैं इसी श्राप के कारण जो सीता जी हैं, उनको अपने पति भगवान श्री राम से दूर जाकर महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में रहना पड़ा था। दरअसल श्री राम रावण का वध करके 14 वर्ष का वनवास खत्म करके सीता और लक्ष्मण की सहायता जब अयोध्या लौटे, उसके बाद कुछ लोगों ने सीता की पवित्रता पर सवाल उठाए। तो एक धोबी ने भरी सभा में सीता जी की निंदा करी। इसके बाद भगवान श्री राम ने प्रजा को ध्यान में रखते हुए अपनी पत्नी सीता जी को महल से बाहर निकालकर जंगल में रहने का आदेश दिया। उस समय सीता गर्भवती थी। उन्होंने वाल्मीकि के आश्रम में ही अपने पुत्रों लव और कुश को जन्म दिया। कहते हैं कि जिस धोबी के कहने पर श्री राम को अपनी पत्नी को छोड़ना पड़ा, वो पिछले जन्म में वही तोता था जिसने सीता जी को श्राप दिया, और जो सीता जी को इस तरह के मृत्यु समान जो कष्ट झेलने पड़े, वो इस तोते के श्राप की वजह से ही झेलने पड़े। तो रामायण में ऐसी बहुत सारी कहानियों का वर्णन है। यहाँ पर दोस्तों बहुत सारी कहानियाँ ऐसी हैं जो हम लोगों ने सुनी नहीं है। ऐसी बहुत सारी कहानियाँ हैं, बहुत सारे ऐसे बातें हैं जो हमसे अछूती हैं। और दोस्तों, उम्मीद करूँगी ये आपको कहानी पसंद आई होगी। इसके साथ ही साथ अगर आप नई नई कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, एंड वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच।